हिमालय की शांत बर्फीली चोटियां, पल भर में भयानक सैलाब में हुई तब्दील। तिब्बत में फटा ग्लेशियर, नेपाल में तबाही। मलबे में बही बस्तियां, पानी में तैरने लगे घर। ये आपदा नहीं, कुदरत का अल्टीमेटम है। जल प्रलय की रूह कपा देने वाली तस्वीर। नेपाल में जल प्रलय, बिहार में भी आफत। नेपाल के रसुआ जिले में फ्लैश फ्लड की बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी और करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमरे मार्केट को भी कई दुकानें और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आ रही। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यकर्ताओं को भी भारी क्षति पहुंची। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए रवाना हुए हैं। और किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी जरूरी संसाधनों और बचाव दलों को पहले से तैयार किया जा रहा है। आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं, लेकिन संभावित बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करें। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। और नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ ने कई गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को तबाह कर दिया। कई पुलिसकर्मी लापता हैं। अधिकारियों ने भारी जान माल के नुकसान की आशंका जताते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि रसुआ के पहाड़ी जिले के स्याप्रू, वेसी और तिमुरे इलाके पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। साथ ही उन्होंने भोटे कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की। प्रशासन के पास अभी पक्की जानकारी नहीं। जिला प्रशासक नरेंद्र परियार ने बताया है कि हमें गांवों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स के बह जाने की खबरें मिली हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अभी जान माल के नुकसान का कोई पक्का अनुमान उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि काफी जान माल का नुकसान हुआ है। पुलिस और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि बचाव और राहत टीमों के साथ साथ पुलिस और सेना की भी मदद के काम में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के निर्देश दिए गए। सरकार ने अपने बयान में कहा कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ज्यादा सावधानी बरतें और सतर्क रहें। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल की त्रिशूली नदी में मिलती है, जो आगे चलकर भारत में गंडक नदी के रूप में बहती है। पिछले साल भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई थी और 24 लोग लापता हो गए थे। साथ ही नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बह गया था, जिससे कई महीनों तक ट्रांसपोर्ट और व्यवहार ठप रहा था। तिब्बत से लगे नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को आई भीषण बाढ़ ने स्याफ्रू, बेसी और टिमुरे इलाकों में तबाही मचा दी। गांवों में कई हाइड्रो पावर परियोजनाओं के बहने की खबर है।
लोगों के बहने की सूचना सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। नेपाल सरकार ने पुलिस और सेना राहत टीमों को मौके पर भेजा है। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलती है और आगे त्रिशूली नदी में मिलती है, जिसका पानी भारत में गंडक नदी के रूप में पहुंचता है। पिछले साल भी इसी इलाके में विनाशकारी बाढ़ आई थी। मलाई क्षेत्र में एक बार फिर ग्लेशियर और बाढ़ ने चिंता बढ़ा दी है। तिब्बत से लगे नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने गांवों और कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपनी चपेट में लिया। सियाफ्रू बेसी और टुमरे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। और बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का गठन किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी इसको देख रहे हैं। मैं भी बैठक कर रहा हूं। जरूरत हुई तो स्थिति का आकलन करने मैं वाल्मीकि नगर जाऊंगा। तो सीएम सम्राट का यह बयान, उन्होंने पूरी स्थिति पर नजर रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसको अधिकारी देख रहे हैं और जरूरत पड़ी तो वो भी स्थिति का आकलन करने के लिए वाल्मीकि नगर जाएंगे। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का भी गठन कर दिया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी इसको अब देख रहे हैं। उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम ने एक आपातकाल बैठक बुलाई। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। नेपाल में बाढ़ को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बाढ़ के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने यानी कि बालेंद्र शाह ने एक आपातकाल बैठक बुलाई है। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये प्रमुख 2 राज्य हैं और इसके अलावा झारखंड से भी ये सीमा लगती है। नेपाल में बाढ़ को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बाढ़ के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक आपातकाल बैठक बुलाई है। तस्वीरें जो बाढ़ की हैं वो इस समय भयावह तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन्हीं तस्वीरों के बीच जो खबर मिल रही है वो 13 लोगों के शव निकाले जाने की खबर है। 1000 से ज्यादा लोगों के बह जाने की खबर है। भारत के 5 राज्यों से सीमाएं लगती हैं नेपाल की और इसीलिए बिहार चूंकि सबसे ज्यादा बड़ी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है, ऐसे में बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और काठमांडू पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल में 291 विदेशी पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लापता लोगों की जानकारी दी है। नेपाल में बाढ़ आने से 105 भारतीय पर्यटक लापता हैं। 93 नेपाली समेत ज्यादातर भारतीय तीर्थयात्री हैं। 400 तीर्थयात्रियों में 93 नेपाल के नागरिक हैं। तो एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस समय काठमांडू पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर है। नेपाल में 291 विदेशी पर्यटक लापता हैं। 291 में से 100 से ज्यादा भारत के बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लापता लोगों की जानकारी दी है। नेपाल में बाढ़ आने से 105 भारतीय पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। 93 नेपाली समेत ज्यादातर भारतीय तीर्थयात्री थे। 400 तीर्थयात्रियों में से 93 नेपाल के नागरिक हैं।